जय हिंद दोस्तों, मैं हूं टांडे सर और आज मैं एक न्यूज़ लेकर आपके लिए आया हूं क्योंकि मध्य प्रदेश विद्युत विभाग भर्ती 2024 में लाइनमैन या लाइन अटेंडेंट की भर्ती के सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और उसका ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट सिलेबस की बात कर रहे थे, तो मैं सभी स्टूडेंट से कह दूँ कि अब एमपीबी के द्वारा, मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के द्वारा लाइनमैन का ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है। अब इसका PDF प्राप्त करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से भी इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बड़ी समझने वाली और रोचक बात है कि सिलेबस में बदलाव किया गया है और सिलेबस में बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया है। तो मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की भर्ती का जो नया सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया है, इस सिलेबस में अब आपको ऐसे कंटेंट भी पढ़ना है, मतलब 60+40 का रेशियो रखा गया है। पहले क्या होता था कि 75% जो है, 75 जो क्वेश्चन होते थे वो टेक्निकल होते थे और 25 नॉन टेक के क्वेश्चन हुआ करते थे। लेकिन अब रेशो इस टाइप से कर दिया है कि 60% जो सिलेबस के आधार पर टेक्निकल पूछा जाएगा और 40% उसमें नॉन टेक पूछा जाएगा। इस तरीके से मध्य प्रदेश विद्युत विभाग भर्ती का सिलेबस रखा गया है। चलिए, इसको आप डाउनलोड करने के लिए, देखने के लिए सीधे हम आपको साइट में ले चलते हैं। दोस्तों, जैसे ही MPVZ की इसकी ऑफिशियल साइट जो लिंक पर हमने दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसका होम पेज पे जाना है और होम पेज में जाने के बाद आपको सीधे इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सर्विस पर क्लिक करेंगे आप, तो इस पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाएगी और यहाँ पर आपको पूरी डिटेल प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे ही रिलेटेड इसमें लेटेस्ट रिजल्ट लिखा हुआ या इसमें दिया हुआ इवेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सीधे कैरियर सेक्शन में जाएंगे। कैरियर सेक्शन से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा करंट ओपनिंग में। करंट ओपनिंग में जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर नीचे निकल के आएगा करंट ओपनिंग्स। इसमें यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है एडवर्टीजमेंट क्लास 3rd और क्लास 4th MPB का, और इसमें 4th में दिया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ इंडक्टिव सिलेबस फॉर द क्लास 3rd एंड क्लास 4th पोस्ट ऑन द रेगुलर बेसिस। तो जैसे ही इस पर व्यू डॉक्यूमेंट्स पर आप क्लिक करेंगे तो ये PDF ओपन हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आप PDF पर क्लिक करते हैं, या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, इसमें आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT योजना के अंतर्गत यहाँ पर लिखा हुआ है। विषयात्मक में लिखा हुआ है CBT पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम विवरण में लिखा हुआ है। इसमें एक तो है विषयात्मक और दूसरा है सामान्य क्षमता। तो सबसे पहले देखेंगे हम विषयात्मक में। तो विषयात्मक में आपको दिया हुआ है पद हेतु वांछित शैक्षणिक अर्हता से संबंधित ज्ञान। तो इसमें पूछा जाएगा, ये जो है विषयात्मक में ये है टेक्निकल, मतलब जैसे कि किसी का इलेक्ट्रीशियन से, फिटर, टर्नर, वेल्डर, जो उससे रिलेटेड जो ट्रेड है, उस ट्रेड के आधार पर जो सिलेबस बनाया गया है उसकी बात की गई है। और सेकंड में दिया है सामान्य क्षमता। तो सामान्य क्षमता में यहाँ पर यदि इस समय थोड़ा सा PDF को जूम करूँ तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि विश्व का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, भारत का इतिहास एवं भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, समसामयिक घटनाएं, मध्य प्रदेश का ज्ञान, संविधान एवं विधि की जानकारी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण और सामान्य गणित, सामान्य तार्किक क्षमता। ये इतने टॉपिक को सामान्य क्षमता के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। अब चलिए देखते हैं, जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं उस पोस्ट में यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए वेटेज देखते हैं सबसे पहले तो। और यहाँ पर वेटेज में जैसे हमें पता है कि आप किस पोस्ट के लिए यहाँ से फॉर्म भरने वाले हैं, तो यहाँ पर टेक्नीशियन वाला जो है लाइन परिचालक में देखेंगे तो वेटेज क्या दिया हुआ है। तो लाइन परिचालक जो 14 नंबर पे दिया हुआ है, लाइन परिचालक में इसका ग्रेड पे है 19,500 से 62,000। और इसमें दिया है कि विषयात्मक 60% होगा और 40% सामान्य क्षमता का होगा। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि विषयात्मक में जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का 60% क्वेश्चन या 60% वेटेज होगा और 40% सामान्य क्षमता का वेटेज होगा। इसके हिसाब से यदि आप देखें तो
पुराने पैटर्न में यानी ओल्ड पैटर्न की बात करें तो 75% जो वेटेज होता था वो टेक्निकल का होता था और 25% नॉन टेक का वेटेज होता था। लेकिन अब सिलेबस चेंज हो गया है, नॉन टेक का वेटेज ज़्यादा डाल दिया गया है। 40% मतलब 40 क्वेश्चन जो है वो सामान्य के होंगे, मतलब जीके के होंगे, जनरल अवेयरनेस के होंगे, या ये बोल सकते हैं कि सामान्य क्षमता के होंगे, और 60% जो क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे विषयात्मक मतलब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के होंगे। तो इस तरीके से ये सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट एक चीज़ और दी हुई है, देख लीजिए, ये विषयात्मक ये 60% इसका वेटेज रखा गया है और सामान्य क्षमता का 40% रखा गया है। तो अब कुल मिला के आपके पास क्या हो गया, 60% वेटेज तो है, आपको टेक्निकल तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा टॉपिक नॉन टेक में पढ़ना होगा, क्योंकि विश्व का इतिहास एवं भूगोल सबसे बहुत बड़ा टॉपिक है। भारत का इतिहास भूगोल ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं जो इवेंट्स होते हैं वो भी पढ़ना है आपको, समसामयिक घटना भी पढ़ना है। मध्य प्रदेश का ज्ञान, मध्य प्रदेश के ज्ञान में तो पूरा एमपी का जीके आ जाता है। फिर संविधान, आपको विधि की जानकारी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक क्षमता, मतलब यहाँ पर आपको मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। मतलब पूरा सिलेबस जो है 40% का जो सिलेबस है, ये 40% का सिलेबस अब भारी हो जाएगा। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अब 40% की तैयारी आपको अलग से करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन पक्का है। तो दोस्तों ऑनलाइन कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट एग्जाम में यहाँ पर विषयात्मक में 60% वेटेज टेक्निकल का दिया है, मतलब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का दिया हुआ है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पूछा जाएगा, और 40% यहाँ पर जो वेटेज है वो नॉन टेक का दिया है, मतलब सामान्य क्षमता का, जिसमें नॉन टेक का बहुत बड़ा सिलेबस हो चुका है। अब ये सिलेबस का जो वेटेज है यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर बराबर दिया हुआ है। अब लाइन परिचालक की में जो सिलेबस का वेटेज दिया हुआ है 60 + 40 का, ये टोटल 100% हो गया। अब टेक्निकल में एक एक टॉपिक का सिलेबस भी यहाँ पर डाला हुआ है। चलिए देखते हैं, नेम ऑफ द पोस्ट लाइन अटेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग, और इसमें दिया है इंडिकेटिव सिलेबस। अब इंडिकेटिव सिलेबस में आप देखेंगे तो सबसे पहले दिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आपने देखा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन एएलपी में पूछे जाते थे, असिस्टेंट लोको पायलट में आज भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बोला है तो आईटीआई का सिलेबस पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे वो आइसोमेट्रिक हो, चाहे आर्थोग्राफी हो, चाहे मतलब हाइपरबोला हो, पैराबोला हो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोला है तो ये सिलेबस अब बड़ा हो चुका है। तो इंडिकेटिव टेक्निकल सिलेबस है, याद रखेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले, जितने भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक टॉपिक दिया हुआ है, सेकंड दिया है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में क्या आता है, मैथ्स भी आता है, याद रखेंगे, है ना। वर्कशॉप कैलकुलेशन आपने पढ़ा हुआ है, आईटीआई पास स्टूडेंट सभी से मैं बोलूँगा वर्कशॉप कैलकुलेशन आपने पढ़ा हुआ है, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन में मैथ्स भी आता है। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन टोटल मैथ्स है और फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उसमें, ठीक है। तो ये वर्कशॉप कैलकुलेशन पूछा जाएगा। उसके बाद है डीसी मशीन। तो डीसी मशीन में क्या क्या आ जाएगा, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर। डीसी मशीन में क्या क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, एक तो डीसी मोटर और दूसरा हो जाएगा डीसी जनरेटर, ठीक है। तो इसमें थर्ड में डीसी मशीन में डीसी मोटर और डीसी जनरेटर ये दोनों आ जाएगा, इसके पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डीसी जनरेटर के क्वेश्चन इसका भी जो है हम पीडीएफ आपको नोट्स और डेटा पूरा प्रोवाइड करेंगे, आपको सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हम आपको पूरा डेटा देंगे। अर्थिंग से रिलेटेड भी देखिए, अर्थिंग से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अर्थिंग एक बड़ा मेजर टॉपिक दिया हुआ है। उसके बाद है फिफ्थ में दिया हुआ है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चन, अब वो मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन भी पूछे जा सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। आपको 9 पॉइंट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये 9 टॉपिक ही है, इस 9 टॉपिक में सब टॉपिक बहुत सारे निकल के आते हैं। उसके बाद दिया है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में जितने भी डोमेस्टिक अप्लायंस में यूज़ होने वाले
की जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे डोमेस्टिक अप्लायंस में आपने देखा है फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर, सब जितने भी डोमेस्टिक अप्लायंस में यूज़ होने वाले उपकरण हैं, ये सब के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद है वायरिंग। तो वायरिंग में आपको पता है कि वायरिंग 4-5 प्रकार की वायरिंग होती है, क्लीट वायरिंग, बटन वायरिंग, है ना, कंड्यूट वायरिंग। तो ये सभी वायरिंग्स के बारे में भी पूछ सकता है। वो वायरिंग के बारे में पूछने के साथ में एस्टीमेट के बारे में पूछ सकता है, एस्टीमेटिंग वायरिंग का लेआउट कैसे ड्रॉ करते हैं, एस्टीमेट कैसे करते हैं, ठीक है। फर्श से सीलिंग फैन की हाइट क्या होती है, फर्श से स्विच बोर्ड की क्या हाइट होती है, ये भी वायरिंग में पूछा जा सकता है। मतलब हमें पूरा सिलेबस ITI का पूरा सिलेबस पढ़ना है, 1 साल 2 साल का पूरा सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। फिर है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में ये मेंशन नहीं किया है, ये सिंगल फेज भी हो सकता है और 3 फेज भी। तो हमें इंडक्शन मोटर का सिंगल फेज और 3 फेज दोनों मोटर पढ़ना है। उसके बाद केबल्स। तो केबल में आपको LV, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, ठीक है, EHV, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ये सारे केबल्स के बारे में आपको भी पढ़ना है। मतलब केबल्स बोला है तो अंडरग्राउंड केबल के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो पूरा जो सिलेबस है, पूरा डेटा आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डेटा आपको पढ़ना है, ताकि पूरे सिलेबस पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। और इससे रिलेटेड जो पूरी जानकारी है मैंने आपको ये यदि PDF चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया मैंने, यहाँ से प्रोवाइड आपको हो जाएगी। तो सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है। हम जो PDF के कंटेंट हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक में जाएंगे तो वहाँ पर से प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब सिलेबस के आधार पर अभी तक हम क्लास इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि एथेंटिक सिलेबस नहीं आया था, और एथेंटिक सिलेबस नहीं होने के कारण हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। उसका एक मेजर रीज़न यही है। तो अब ऑफिशियल सिलेबस जारी हो चुका है। अब ऑफिशियल सिलेबस जारी हो चुका है तो हम अब ITI इलेक्ट्रीशियन पास कैंडिडेट जो है, इलेक्ट्रीशियन पास कैंडिडेट जिन्होंने ITI किया हुआ है, तो उनके पास नोट्स तो होंगे नहीं टेक्निकल, क्योंकि आप जो अरिहंत की बुक पढ़ते हैं, अरिहंत देखिए बहुत सारे जो टीचर्स हैं जो अरिहंत की बुक को प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा यदि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप देखेंगे तो आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो कंपटीशन एग्जाम के अलग ही आपको देखने मिलेंगे। तो एक चीज़ याद रखना कि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस जैसा दिया हुआ है कंपटीशन एग्जाम का, उस हिसाब से आपको तैयारी करना होगा, ठीक है। ITI में पास होने के लिए जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं या जो पेपर निकल के आते हैं वो क्वेश्चन आपको अलग मिलेंगे, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन के पैटर्न और क्वेश्चन का लेवल अलग रहता है, इसलिए याद रखेंगे। हाँ, आप ITI का जो उस समय आप जो पेपर दिए होंगे उससे रिलेटेड जो आपके पास कंटेंट होंगे वो थोड़े बहुत आपको सिलेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। आपको सिलेक्शन प्रोवाइड कौन से कर पाएंगे, वही सिलेबस कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे, सिलेबस जो इस सिलेबस के आधार पर आपके पास जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर हो, या फिर बहुत सारे टेक्नीशियन की, लाइन अटेंडेंट की एग्ज़ाम अलग अलग स्टेट में होती है और उनके जो पैटर्न होते हैं उसको फॉलो करोगे तब उस हिसाब से आपका सिलेबस और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये इस तरीके से अब लाइन अटेंडेंट का सिलेबस जारी कर दिया गया है। आप ऑफिशियल सिलेबस देख लें, उसके अनुसार ही आप तैयारी करें। तो ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी सभी स्टूडेंट के लिए। अब इससे रिलेटेड जो भी एक आपको कंटेंट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस सिलेबस का यदि PDF चाहिए तो उसका भी हमने कंटेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।